रात के 11 बज रहे थे। शहर की सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थीं। ठंडी हवा और अंधेरे के सन्नाटे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। और निकिता अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके थकी हारी बस स्टॉप पर खड़ी थी। दूर दूर तक कोई साधन नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की सरसराती हवा उनके बदन से टकरा रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया उनके इर्द गिर्द मंडरा रहा हो। यार, अब इस वक्त बस मिलेगी भी या नहीं? कहीं पूरी रात यहीं ना गुजारनी पड़े। तू हर वक्त बेकार की बातें ही करती है। थोड़ा धैर्य रख, कोई ना कोई साधन मिल ही जाएगा। समय जैसे धीरे धीरे ठहर गया था। सड़क पर चलने वाली गाड़ियां गायब हो चुकी थीं और सन्नाटा घना होता जा रहा था। शिला के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। चारों ओर घुप अंधेरा और सूनी सड़क ने माहौल को रहस्यमय बना दिया था। निकिता, देख, अब तो एक भी गाड़ी नहीं दिख रही। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि आज रात हमें यहीं बस स्टॉप पर रुकना पड़ेगा। ऑफिस वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। चौकीदार गेट पर ताला लगाकर घर चला गया होगा। तभी अचानक दूर से एक नीले रंग की पुरानी बस आती हुई दिखी। बस की लाइट्स कमजोर थीं और उसका ढांचा ऐसा लग रहा था मानो सालों से किसी मरघट के आसपास भटक रही हो। जैसे ही बस उनके सामने आकर रुकी, एक अजीब सा ठंडा झोंका उनके पास से गुजरा। आओ, मैं तुम दोनों को तुम्हारे ठिकाने तक छोड़ दूंगा। ये बस इतनी पुरानी और नीले रंग की अजीब लग रही है। दोनों सहमते हुए बस में चढ़ गईं। जैसे ही बस ने गति पकड़ी, शिला की नजरें फिर से पीछे बैठी लड़की पर पड़ी। लड़की की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। शिला की सांसें तेज हो गईं। निकिता, वो पीछे बैठी लड़की, वो चुड़ैल जैसी दिख रही है। तू हमेशा बेकार की बातें करती है। मुझे सोने दे, अब बस थोड़ी देर झपकी लेना चाहती हूँ। बस अब एक घने और सुनसान जंगल के रास्ते पर जा रही थी। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें हवा में गूंज रही थीं। शिला का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ भयानक होने वाला है। अचानक एक बड़ी काली बिल्ली खिड़की से कूदकर शिला की गोद में आ गिरी। शिला की चीख गूंज उठी। निकिता, बचाओ! ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर बाद बस अचानक फिर से झटके से रुक गई। शिला ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। सड़क के किनारे एक काला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें चमक रही थीं और शरीर पर अजीबोगरीब कपड़े थे। उसकी शक्ल देखकर शिला के रोंगटे खड़े हो गए। ड्राइवर भैया, आपने बस क्यों रोकी? वो आदमी, वो बहुत डरावना लग रहा है। यह आदमी रोज इसी वक्त बस में चढ़ता है। ये जंगल के पीछे वाले गांव का है, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ दूर चलने के बाद बस खाई के किनारे पर जा पहुंची। नीचे गहरी खाई थी और बस के एक ओर पहाड़ की दीवार। ड्राइवर ने रफ्तार धीमी करने के बजाय और तेज कर दी। भैया, धीरे चलाओ, ये खाई बहुत खतरनाक है। घबराने की जरूरत नहीं, यह तो मेरा रोज का काम है। अब बेफिक्र हो जाइए। अचानक पीछे बैठी लड़की अपनी सीट से उठी। उसकी आंखें और लाल हो गई थीं और उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी ओर देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे मौत खुद अपने कदम बढ़ा रही हो। तुम कौन हो? लड़की ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा लिया। कंडक्टर की चीखें बस के अंदर गूंजने लगी। वो लड़की उसे उठाकर बस से बाहर फेंक देती है। कंडक्टर सीधा खाई में जा गिरता है। ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए बस से कूदने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल देता है। बस के अंदर अब मौत का सन्नाटा था। शिला और निकिता ने डर से कांपते हुए एक दूसरे की तरफ देखा। लड़की अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो अपनी डरावनी आवाज में बोली, अब तुम्हारी बारी है। शिला और निकिता दोनों की चीखें बस के अंदर गूंज उठीं, लेकिन कोई उनकी मदद करने वाला नहीं था। अंधेरे और मौत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। अगले दिन सुबह जब लोगों ने जंगल के पास से गुजरते हुए बस को देखा, तो बस पूरी तरह से वीरान थी। शिला और निकिता सरकारी अस्पताल में बेहोशी की हालत में पाई गईं, लेकिन ड्राइवर, कंडक्टर और उस लड़की का कोई अता पता नहीं था।